नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। छठ पूजा के बाद विधानसभा चुनाव प्रचार में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनावी सभाएं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री का होगा रोड शो। और चक्रवाती तूफान मोथा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में मौसम के तेवर में हुआ बदलाव। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन प्रचार अभियान और तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दरभंगा के अलीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि चुनाव में एनडीए के 5 पांडव एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ। श्री शाह ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने राजद और कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें यह बड़ा अवसर दिया है। ये एक नया जीवन मुझे मिला है, सौभाग्य से मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मुझे ये सौभाग्य मिला है। बस मैं अपना 100% दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे करके जिताएंगे। अपने लक्ष्य को साध रही हूँ और मेरे लिए मेरी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र ही सबसे ऊपर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा के हायाघाट और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि राज्य की जनता मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं? जो यहाँ का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के सरबहदी उच्च विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि महागठबंधन के नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि हम लोगों की सरकार तो 20 साल हो गई है। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि हम लोगों के आने के पहले बहुत बुरा हाल था, जो पहले वाली सरकार थी।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में एनडीए उम्मीदवार जदयू के विकास कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भागलपुर के नाथनगर में लोजपा रामविलास प्रत्याशी मिथुन यादव के समर्थन में सभा को संबोधित किया। श्री यादव ने दावा किया कि एनडीए चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। अपनी ओर से आज बांका जिला में नाथनगर विधानसभा में मिथुन यादव जी के पक्ष में चुनाव की सभा करने के लिए मैं मेरे साथ माननीय शहनवाज हुसैन जी हम लोग आए और जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है मैं पक्का कह सकता हूं कि यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय मिथुन यादव जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। सकरा में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, गरीब जनरल कास्ट के लोग हो, ये सबकी सरकार बनेगी और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए कानून बनाया जाएगा। हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात, हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं श्री मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो भी करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। परम सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अपनी कृपा पूर्वक सहमति दी है। वैसे भी वो बिहार से विशेष प्रेम करते हैं। मेरे भी लोकसभा चुनाव में उनका रोड शो हुआ था। इस बार भी वो रोड शो करने आ रहे हैं। हम सभी उनके शुभ चिंतक, वो हम दुनिया के नेता हैं, तो पटना के लोग बहुत उत्साहित हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रोड शो होगा। राजद ने 10 और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पिछले 3 दिनों में अब तक 37 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। पार्टी ने जिन नेताओं के खिलाफ आज कार्रवाई की है उनमें डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी और रियाजुल हक राजू शामिल हैं। इनमें से अधिकांश नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार की जनता पहले भी महागठबंधन के काम देख चुकी है और अब वह गुमराह नहीं होगी।
बिहार के लोग तय कर चुके हैं कि यहाँ एनडीए सरकार जो आम जन की सुरक्षा, आम जन की चिंता करती है, माँ बहन की चिंता करती है, तो निश्चित रूप से आज अगर हम देखेंगे तो लगातार पिछले चुनाव में महिलाएं आगे बढ़कर वोट करती आई है एनडीए को। एनडीए है तो हम सुरक्षित हैं, ये उनके मन में है, इसलिए कहीं कोई यहाँ वैकेंसी नहीं है। यहाँ एनडीए और सिर्फ एनडीए और लोगों का भरोसा और लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय नीतीश कुमार जी पर। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन के चुनावी वादों में सच्चाई नहीं है। जनता ने मन बना लिया कि एक तरफ घोषणाएं नहीं है, जमीन पर जो भी नीतीश कुमार जी ने कहा उसे करके दिखाया। 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार बिहार के गांव-गांव, चप्पो में लोगों को दी गई। दूसरी तरफ 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। वैसी स्थिति में नौकरियों के नाम पर राजद ने जो भी कहा या महागठबंधन के नेताओं ने जो हामी भरी, जनता पर उसका कोई असर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैदान में नीतीश कुमार जी से बहुत पीछे छूट चुके हैं, इसीलिए इस तरह के आसमान से तारे तोड़ने जैसे वायदे कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाले पोस्ट साझा किए जाने के आरोप में भाजपा, कांग्रेस और राजद पर मुकदमा दर्ज किया है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि तीनों पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कंटेंट पाए गए हैं जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट समाज में धार्मिक और जातीय तनाव फैलाने की मंशा से साझा किए गए थे। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातीय तूफान मोथा के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। मोथा के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा सहित प्रदेश के उत्तर पूर्व राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है तथा अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। जबकि उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव सुजीत नाथ चरण ने आज आकाशवाणी सासाराम में स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान 5.0 के क्रियान्वयन और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। स्वच्छता अभियान 5.0 के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में सफाई, कबाड़ और ई कचरे का निपटान और अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा और एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रेरक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह कल न्यायाधीश संजय कुमार सिंह को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीश संजय कुमार सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना आए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पर्व के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से 74 विशेष ट्रेनों की शुरुआत की है। रेलवे के अनुसार पटना, दानापुर, बरौनी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशनों से विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के 30 से ज्यादा प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया स्थापित किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठ पूजा के बाद विधानसभा चुनाव प्रचार में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनावी सभाएं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री का होगा रोड शो। और चक्रवाती तूफान मोथा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में मौसम के तेवर में हुआ बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।